Okay, in this technique, we will introduce a new function, fetch and add, instead of exchange function. That will accept integer. Maybe you can say ticket. ये फंक्शन भी मोर और लेस एक्सचेंज की तरह ही काम करेगा। इसके अंदर की फंक्शनैलिटी क्या है कि टिकट की ओल्ड वैल्यू को सेव करेगा, टिकट में इंक्रीमेंट करेगा और ओल्ड वैल्यू को रिटर्न कर देगा। एक्सचेंज में क्या था, हम वेरिएबल के साथ हम उसका वैल्यू भी भेजते थे क्या अपडेट करनी है। यहाँ पे सॉर्ट ऑफ काउंटर चल रहा है, इंक्रीमेंट काउंटर। इंट ओल्ड इज इक्वल टू टिकट, टिकट प्लस प्लस रिटर्न ओल्ड। फंक्शन हमने क्या इंप्लीमेंट किया कि एक टिकट या कोई एक वेरिएबल एक्सेप्ट करेगा, उस वेरिएबल में एक इंक्रीमेंट करेगा और उसकी पुरानी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अब किस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं इन आवर ब्लॉक टू सॉल्व वन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्स्ट। कि जो फेयरनेस वाली प्रॉब्लम थी या स्टार्वेशन की प्रॉब्लम थी कि बारी कब आएगी या किसकी बारी कब आएगी, उसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने सॉर्ट ऑफ टिकटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि जब भी वो इसकी रिक्वेस्ट करे फंक्शन, उसको एक टिकट असाइन कर दी जाए। जो भी करंट टिकट नंबर चल रहा है, जो भी करंट नंबर है वो वाला उसको दे दिया जाए और टिकट में एक इंक्रीमेंट कर दिया जाए, ताकि अगली दफा जब आए उसको ये टिकट की न्यू वैल्यू मिले। और इसी तरह हम काउंटर चलाते जा रहे हैं कि पहली दफा यूजर आया, उसको वैल्यू 0 असाइन की गई है और हमने अपने पास टिकट की वैल्यू 1 करके रख ली है। अगली दफा यूजर आया, उसको टिकट नंबर 1 असाइन की गई है और हमने अपने पास वैल्यू अपडेट करके रख ली है। इसी तरह यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे। एक हम पहले यूज कर रहे हैं इंट म्यूटेक्स, सेकंड हम टर्न का वेरिएबल यूज करते हैं। लेट्स रीनेम दिस एज वेल, लेट्स से इज टिकट। लेट्स मॉडिफाई दिस एज वेल। यहाँ पे हम दोनों वेरिएबल भेजेंगे, गेट लॉग इंट टर्न इंट टिकट, और यहाँ पे हम सेंड करेंगे टर्न। सबसे पहले इसके अंदर आने के बाद हम सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे टिकट का, इंट माई टर्न। हम उससे अपनी टर्न गेट करेंगे, यानी कि हमें कोई टिकट नंबर असाइन कर देंगे हमारी बारी कब आएगी। इसमें हम क्या भेजेंगे, फेच एंड ऐड, और वेरिएबल में हम क्या भेजेंगे, हम ये वाली जो भी करंट टिकट नंबर चल रहा है। कि फॉर एग्जांपल करंट अगर टिकट 2 साइन हुई है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे भेजेंगे ताकि काउंटर अपडेट रहे कि अगले यूजर को कौन सी वैल्यू असाइन करनी है। ये क्या करेगा कि वैल्यूज की इंक्रीमेंट कर देगा और हमें टिकट नंबर 2 असाइन कर देगा कि मेरी टर्न नंबर 2 है। इसी तरह कुछ देर के बाद अगर प्रोसेस 10 यूजर्स आ चुके हैं, नेक्स्ट यूजर ने आना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अपना टिकट नंबर सेंड करेगा। मे बी 11 उसकी बारी आनी है, 11 सेंड करेगा, यहाँ से वैल्यू पास होगी। ये क्या करेगा, उसको 11 असाइन करके और वैल्यू अपडेट कर देगा उसकी टिकट की कि अगले यूजर को क्या असाइन करना है। यहाँ पे मेरे पास मेरा टर्न नंबर आ गया है। उसके बाद यहाँ पे हम सेम उसी तरह कंडीशन चेक करेंगे, व्हाइल माई टर्न नॉट इज इक्वल टू दिस टर्न। जो भी करंट टर्न नंबर चल रहा है, करंट अभी टर्न नंबर 0 है, इट मींस अगर मेरा पहली टिकट मुझे मिली है, मेरी बारी फौरन आ जाएगी। अगर कोई और नंबर चल रहा है तो देखते हैं इसको किस तरह हमने जाकर रिलीज में अपडेट करना है। व्हाइल माई टर्न नॉट इज इक्वल टू टर्न, जब तक मेरी टर्न और टर्न इक्वल नहीं हो जाती तब तक ये वाला लूप चलता रहे। अभी फॉर एग्जांपल टर्न नंबर 5 चल रहा था और मेरा टर्न नंबर है 11, नहीं अपडेट, ये रिपीट होता रहेगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते कि करंट टर्न इज इक्वल टू माई टर्न। जैसे ये कंप्लीट होगा तो लॉग अचीव हो जाएगा, ये फंक्शनैलिटी कंप्लीट होगी तो हमारी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव हो जाएगी। ये भी वैल्यूज अपडेट होने वाली है।
उसके बाद रिलीज में क्या फंक्शनैलिटी आएगी? रिलीज में हम सिंपली ये करेंगे कि जो भी कोई इंस्ट्रक्शन है उसने लॉक पहले एक्वायर किया था, उसने फंक्शनैलिटी कंप्लीट की, अब उसने लॉक रिलीज करना है। रिलीज करते वक्त वो टर्न की वैल्यू को अपडेट भी करेगा। उसमें क्या कोड पॉसिबली आएगा? टर्न इज इक्वल टू टर्न प्लस 1 या टर्न प्लस प्लस हम यहाँ पे सिंपली ऐड कर रहे हैं। रिलीज लॉक में हम क्या कर रहे हैं? सिंपल हम नेक्स्ट टर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी पहली बारी थी तो ये लॉक रिलीज करते वक्त मैंने कह दिया कि अब दूसरे की बारी आ जानी चाहिए या अब दूसरे की बारी है या नेक्स्ट जो भी नंबर बनता है उसकी बारी है। ये लॉक रिलीज करते वक्त। लॉक लेते वक्त क्या किया? जब भी किसी ने लॉक अचीव करना है सबसे पहले वो देखेगा कि उसका टर्न नंबर कौन सा है। टर्न नंबर उसको इस फंक्शन से मिलेगा, इस फंक्शन से उसको टर्न नंबर मिला है। उसके बाद वो वेट करता रहेगा जब तक उसकी टर्न नहीं आ जाती, तब तक वो स्पिनिंग में रहेगा। लॉक का नाम क्या है? लॉक इज स्पिन लॉक यूजिंग फेच एंड ऐड। By using spin lock using fetch and add, we have solved one problem. Starvation की प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली है। किस तरह की है? हमने एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया है, हमने सॉर्ट ऑफ ओवरऑल टिकटिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है कि जब भी कोई थ्रेड लॉक एक्वायर करने के लिए आए सबसे पहले उसको उसकी टर्न नंबर मिले। अगर तो पहला है तो उसको फौरन ही मिल जाएगी टर्न नंबर, यानी उसकी बारी फौरन ही आ जाएगी। पहले उसको टर्न नंबर मिलेगा, यानी कि अगर इनिशियल वैल्यू हमारी 0 है, पहला हमारे पास थ्रेड आया है, उसको टर्न नंबर 0 मिला है, उसकी बारी फौरन आ जाएगी। करंट टर्न की वैल्यू 0 थी, उसको भी जो टर्न असाइन की है दैट इज आल्सो 0। नॉट इज इक्वल टू की लगी हुई है, लेकिन दोनों इक्वल है, कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाली लाइन ब्रेक हो गया, हमारा ये वाला फंक्शन कॉल फंक्शन कंप्लीट हो गया। यानी कि ये इसके बाद यहां से निकल आया और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। मीनवाइल कोई और फंक्शन आ जाता है, सबसे पहले वो आके अपना टर्न नंबर लेगा। टर्न नंबर लेने के बाद वो अपनी टर्न का वेट करेगा। उसकी टर्न की वैल्यू फिक्स है, यहां से आई है। ये वाला टर्न नंबर ग्लोबल चल रहा है, ये कहां से अपडेट होगा? पिछला फंक्शन जब रिलीज करेगा लॉक को वो यहाँ पे आके अपडेट करेगा इस वैल्यू को। तो इससे हमारी इस फंक्शनैलिटी से हमारी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये वाली चीज यहाँ पे भी अपडेट कर दें। लॉक एक्वायर करते वक्त अब हमने दो चीजें भेजनी है, टर्न जो भी करंट टर्न चल रही है ग्लोबल वेरिएबल एंड टिकट। इसी तरह लॉक रिलीज करते वक्त हमने टर्न भेजना है जो भी ग्लोबल की वैल्यू चल रही है, जो कि यहाँ पे आके फर्दर यूज होंगी इन टर्न ब्रैकेट। यूजिंग दिस वी हैव सॉल्व वन प्रॉब्लम कि फेयरनेस या स्टारवेशन का जो प्रॉब्लम था कि लॉक रिलीज होने के बाद अगली बारी किसकी आएगी, वो वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है यूजिंग दिस algorithm, that is spin lock using fetch and add. Second problem is performance. वो वाली प्रॉब्लम अभी वहीं की वहीं है कि जब T1 को बारी मिली है और कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गई, यानी कि उसको जो टाइम असाइन किया गया था वो पूरा हो गया है, तो T2 की बारी आई है, फिर T3 की आई है, T4 की आई है। इससे लॉक एक्वायर किया हुआ है, बाकी सारे स्टिल स्पिनिंग में है कि वो 10 सेकंड वाइल लूप में गुजार देते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है जिस तरह हमने पहले हार्डवेयर से हेल्प ली थी इन प्रीवियस एल्गोरिथम, दैट वाज एक्सचेंज फंक्शन। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से हेल्प लेनी पड़ेगी। जिस तरह पहले हमने हेल्प ली थी फ्रॉम हार्डवेयर, हार्डवेयर से हमने क्या हेल्प ली थी इन प्रीवियस एल्गोरिथम, दैट वाज स्पिनिंग लॉक यूजिंग टेस्ट एंड सेट। उसमें हमने क्या किया था, हमने एक्सचेंज का फंक्शन यूज किया था, हार्डवेयर सपोर्टेड फंक्शन था, हार्डवेयर से हमें वो सपोर्ट मिली थी। यहाँ हमें अब हेल्प चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ स्केड्यूलर भी काम कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन से सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्केड्यूलर स्केड्यूल कर रहे होते हैं कि अगली बारी किसकी आएगी या बारी आने के बाद किसको कितना टाइम देना है या कॉन्टेक्स्ट स्विच कब जाके होना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से हम हेल्प लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या हेल्प लेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम एक फंक्शन प्रोवाइड करता है दैट इज यील्ड। यील्ड का फंक्शन करता क्या है कि जब भी कोई इसको कॉल करता है, कोई भी एक थ्रेड या कोई भी एक प्रोसेस, फौरन कंट्रोल उससे वापस ले लिया जाता है। कि फॉर एग्जांपल कि T1 पहले रेडी स्टेट में था, रेडी स्टेट में इसके एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, अब उसको बारी मिल गई है या रिसोर्सेज मिल गए हैं एग्जीक्यूशन के लिए।
उसकी बारी आ गई है, उसने कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की है या नहीं की। फॉर एग्जांपल उसको 10 मिली सेकंड मिले थे, 3 मिली सेकंड में उसने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली है और उसके बाद उसने यील्ड का फंक्शन कॉल कर दिया। जैसे उसने ये वाला फंक्शन कॉल किया, ये रनिंग कंडीशन में था, पहले रेडी था, रेडी के बाद इसको रिसोर्सेज मिल गए, इसने रनिंग स्टार्ट कर दी, इसको 10 मिली सेकंड के लिए मिले थे। 3 मिली सेकंड के बाद इसने ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया, फौरन इससे कंट्रोल वापस या रिसोर्सेज वापस हो जाएंगे, मींस रिसोर्सेज को फौरन फ्री कर देगा। इस तरह रूटीन में जो उसने सिस्टम पे टाइम लगाना था, फॉर एग्जांपल हर एग्जीक्यूशन में 10 मिली सेकेंड्स लगाने थे सिर्फ स्पिनिंग करते हुए, इस केस में स्पिनिंग पे उसका टाइम 10 मिली सेकेंड नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल वो फर्स्ट 3 सेकेंड्स में चेक कर लेगा कि उसको फर्दर ज़रूरत है या नहीं है। अगर तो उसको कंट्रोल मिल जाता है तो ऑब्वियसली वो अपने 10 मिली सेकेंड्स पे एग्जीक्यूशन करेगा। अब अगर उसको कंट्रोल में नहीं मिलता, दैट मीन्स कि लॉक किसी और ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तब इंस्टेड के वो 10 मिली सेकेंड्स को वेस्ट करे, वो 1, 2 या 3 या 4 जितने मिली सेकेंड्स में चेक कंडीशन होती है कि लॉक फ्री है या नहीं है, उतने के बाद ही वो रिसोर्सेज को फ्री कर देगा। तो इस तरह हम इस केस में टाइम बचा सकते हैं और इससे हमारी परफॉर्मेंस अल्टीमेटली इंप्रूवमेंट की तरफ, जो हमारा सेकंड इशू था, वो भी हमारी इंप्रूव हो जाएगी।